हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र काशी के विषय में। अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र वाराणसी का महात्म तथा श्री विशेश्वर पूजा विधि वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाबुद्धिमान सूत जी, यदि वाराणसी ऐसी पुण्यदानी है तो अब हम लोगों को उसका प्रभाव कृपा पूर्वक बताइए। हम लोगों को इस अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र के उत्तम महात्म को विस्तार पूर्वक विधि के अनुसार सुनने की बड़ी उत्सुकता है। सूत जी बोले, वाराणसी के अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र के अति उत्तम महात्म को मैं भली भांति संक्षेप में बता रहा हूँ। जैसा कि भगवान शिव ने कहा था, हे विपेंद्र, मेरे तथा महात्मा ब्रह्मा के द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी विस्तार से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्राचीन काल में विवाह करने के पश्चात नील लोहित भगवान शंकर ने हिमालय के शिखर से देवी पार्वती तथा गणेश्वरों के साथ वाराणसी में पहुंचकर अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन कराया और वे वहीं रहने लगे। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, श्री पर्वत, महालय, तुंगेश्वर और केदार, इन स्थानों में जो यति है वह दूसरे जन्मों में पशुपत योग सिद्ध हो जाने पर एक ही दिन में सम्यक ब्रह्म ज्ञान यति हो जाता है। अतः सब कुछ छोड़कर पशुपत व्रत करना चाहिए और वहाँ देव उद्यान में वास करना चाहिए। शिव जी का उद्यान अत्यंत उत्तम है। रुद्र ने मन से एक परम सुंदर भवन का निर्माण किया है। तब नंदी सहित देव परमेश्वर ने स्वयं पार्वती को उस अति उत्तम देव उद्यान आनंद कानन को दिखाया। भगवान परमेश्वर शंकर ने पार्वती को प्रसन्नता के लिए इस अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र के महात्मा का वर्णन किया। वह उद्यान अनेक प्रकार के विकसित गुल्मों से सुशोभित था। बाहर से लता शाखाओं आदि से अत्यंत मनोहर था तथा विरूढ़ पुष्पों वाले प्रियंगुसु तथा पूर्ण रूप से खिले हुए कांटेदार केतकी के वृक्षों से युक्त था। वह सुगंध से युक्त तमाल के गुच्छों से घिरा हुआ था। अत्यधिक पुष्पों वाले बकुल के वृक्षों से सभी ओर से सुशोभित था और भंवरों की पत्तियों से शोभायमान तथा खिले हुए पुष्पों वाले सैकड़ों अशोक और पुनाक के वृक्षों से युक्त था। वह उद्यान कहीं विकसित कमलों के पराग से भूषित पक्षियों, पारस, सारस, चक्रवाक तथा उनमें श्रेष्ठ पपीहा नामक पक्षियों की मधुर ध्वनियों से सभी ओर से विशेष रूप से गुंजित था। वह सुंदर उद्यान कहीं कहीं मयूरों की ध्वनि से निनादित था, कहीं कहीं कारंडव पक्षी की ध्वनि से शब्दायमान था और कहीं कहीं मत भ्रमर समूहों से मद से आकुल रंगनाओं से गुंजायमान था। वह उद्यान कहीं कहीं अति सुगंधित पुष्पों से युक्त था, कहीं कहीं सुंदर पुष्पों से लदे हुए आम के वृक्षों से सुशोभित था, लताओं से परिपूर्ण तिलक वृक्षों से समन्वित था तथा विद्याधरों सिद्धोच्चारणों के गायनों से युक्त था। वह अप्सराओं का समूह नृत्य करने में लीन था। अनेक प्रकार के प्रसन्न पक्षी वहाँ निवास करते थे। वह उद्यान नृत्य करते हुए हरित पक्षियों के समुदाय से निनादित था। वह कहीं कहीं सिंह के नाद से आकुल तथा मत मन वाले कस्तूरी मृग समुदाय के चरे हुए दुर्भांकुरों तथा पुष्पों से सुशोभित था। कहीं अनेक विधि विकसित सुंदर कमलों से युक्त सरोवरों तथा तड़ागणों से सुशोभित था। वह उद्यान वृक्षों के समुदाय से संपन्न था। नीलकंठ पक्षियों के द्वारा सुंदर प्रतीत होता था। प्रसन्न मन वाले पक्षियों से युक्त था। ध्वनि होने पर यह अति सुंदर था। खिले हुए पुष्प वाले वृक्षों की शाखाओं में विद्यमान मस्त भंवरों से सुशोभित था। नूतन कलियों की सुंदरता से सुशोभित तथा ऊंची ऊंची शाखाओं से युक्त था। वह उद्यान कहीं कहीं दांतों से छत की गई सुंदर लताओं से सुशोभित था, कहीं कहीं लताओं से वेष्टित वृक्षों से मंडित था, कहीं कहीं विलास वेष्टित वृक्षों से मंडित था, कहीं कहीं विलास के कारण मंथर गति वाली पुरुष अंगनाओं से सेवित था। वह उद्यान परावत पक्षियों की ध्वनि से निनादित तथा गगनचुंबी श्रृंगाओं वाले वृक्षों से बिखेरे हुए पुष्प समूहों को विभक्त कर देने वाले श्वेत वर्ण के मनोहर तथा सुंदर रूप वाले हंसों से तथा अनेक देवताओं के दिव्य कुलों से शोभित था। वह विकसित नील कमल के हजारों बितानों से युक्त था। जलाशयों से सुशोभित देव मार्ग वाला है और मार्ग के मध्य में खिले हुए विचित्र पुष्पों की पंक्तियों से संबंध विविध गुल्मों तथा विपुटों से समन्वित है। उस वन का प्रांत भाग तुंग अग्र भाग वाले नील पुष्प गुच्छों से भरी हुई भार से झुकी हुई ऊंची शाखाओं वाले वायु के द्वारा आंदोलित होने पर कानों को सुख देने वाली ध्वनि से भाषित अंतर्भाग वाले मनोहर अशोक वृक्ष से युक्त है।
वह रात्रि में चंद्रमा की किरणों से कुसुमित तिलक वृक्षों के साथ एक कांता को प्राप्त है। छाया में सोकर उठे हुए हरिण के समुदाय के द्वारा चरे गए दुर्वांकुरों के अग्रभाग से युक्त है। वह हंस के पंखों की वायु से हिले हुए कमल तथा स्वच्छ तथा विस्तीर्ण जल से समन्वित है। सरोवरों के तट पर उत्पन्न चकित कर देने वाले कदली पत्रों की चटुकारिताओं में नाचते हुए मयूरों से युक्त है। कहीं पृथ्वी पर मयूरों के पंख में स्थित चंदा से अलंकृत भूभाग से सुशोभित है। स्थान स्थान पर छिपे हुए प्रमुदित मद तथा क्रीड़ा करते हुए हरित पक्षी समूहों से सुशोभित है। वह उद्यान पूर्णतः पुष्पित लता गृहों में जाई गई सिद्धों की सिद्धांगनाओं के सुवर्ण में नुपुर की ध्वनि से रमणीय है। वह उद्यान पुष्प समूहों से सुविवासित वायु से आंदोलित जलाशयों से सुशोभित है। वह चंद्रमा की किरणों के जल से विविध रंगों वाले मनोहर तिलक वृक्षों से युक्त है। उस उद्यान की भूमि कहीं कहीं पंजन के चूर्ण के समान आभा वाले, कहीं कांति वाले और कहीं सुवर्ण सदृश प्रभा वाले पुष्पों से आच्छादित रहती है। उस उद्यान में पुन्नाग के वृक्षों पर सैकड़ों पक्षियों की ध्वनि होती रहती। वृक्षों के भार से रक्त अशोक वृक्ष झुके रहते हैं। रम्य सीमा स्थल पर थकानों को हराने वाले भवन थे, कमलों पर भंवरे मंडरा रहे थे। उस समय हिमालय पुत्री पार्वती और मत प्रसन्न शरीर से पुष्ट प्रिय गणेश्वरों के साथ विद्यमान संपूर्ण भवनों के भरता शिव ने अनेक विध विशाल वृक्षों वाले अत्यंत रम्य उपवन को देवी को दिखाया। शिव जी ने अत्यंत सुंदर वन्य पुष्पों से बनाए गए दिव्य आभूषणों से उपवन में गई हुई दिव्य देवी को सजाया और उन पार्वती ने भी अत्यंत सुंदर दिव्य पुष्पों से इन देव शंकर को भक्ति पूर्वक अलंकृत किया। तदंतर उस अत्यंत रम्य उद्यान को देखकर रंदी आदि गणेश्वरों के साथ देवताओं के लिए पूज्य देव की पूजा करके और उसमें प्रणाम करके देवी कहने लगी, हे देव, आपने परम शोभा से युक्त उद्यान को मुझे दिखाया। अब आप इस क्षेत्र के समस्त गुणों को मुझे बताने की कृपा करें। हे देवेश, हे वृषध्वज, आप इस अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र का महत्वपूर्ण रूप से बताएं। सूत जी बोले। तब देवी का वह वचन सुनकर देव श्रेष्ठ प्रभु उनके मुख कमल को सूंघकर हंसते हुए पार्वती से कहने लगे, वाराणसी नामक यह मेरा नित्य गुह्यतम क्षेत्र है। यह सर्वदा सभी प्राणियों के मुक्त का हेतु है। हे देवी, मैं सिद्ध लोक सदा मेरे व्रत में स्थिर रहते हैं और मेरे लोक की अभिलाषा करने वाले लोग नित्य अनेक विधि लिंगों करते हैं। अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त, अनेक प्रकार के पक्षियों से सुशोभित, कमल तथा उत्पलों के वृक्षों के समान सरोवरों से अलंकृत तथा अप्सराओं तथा गंधर्वों से सेवित इस शुभ क्षेत्र में युक्त लोग श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं। जिस कारण से मुझे यहाँ निवास करना अच्छा लगता है, उसे सुनो। मुझ में अपने मन को स्थिर रखने वाला, मुझे सदा सभी क्रियाएं अर्पित करने वाला मेरा भक्त जिस प्रकार का मोक्ष यहाँ प्राप्त करता है, वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं। हे देवी, यहाँ मरने वाला प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है। मेरा यह पुर दिव्य गुहा से भी गुह्यतम महान है। इसे ब्रह्मा आदि सिद्धगण मुक्ति के इच्छुक लोग जानते हैं। अतः यह परम क्षेत्र मेरी परम गति है। मैंने कभी भी इसका त्याग नहीं किया और न तो कभी इसका त्याग करूंगा। अतः मेरा यह क्षेत्र अभिमुक्तेश्वर कहा गया है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, पुष्कर में स्नान करने तथा निवास करने मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बल्कि यहाँ प्राप्त हो जाता है। अतः यह विशिष्ट है। प्रयाग में अथवा यहाँ पर मेरे परिग्रह के कारण मुक्ति होती है। तीर्थों में अग्रणी प्रयाग से भी शुभ यह अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र है। धर्म का सार तत्व सत्य है, मोक्ष का सार तत्व सम है, किंतु तीर्थ क्षेत्र के सार तत्व को ऋषिगण भी नहीं जानते हैं। इच्छा अनुसार खाता हुआ, सोता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ तथा अनेक क्रियाएं करता हुआ भी प्राणी इस अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र में प्राण त्याग करे तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ हजारों पाप करके पिशाच को प्राप्त होना मनुष्य के लिए अच्छा है, किंतु काशीपुरी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 बार इंद्र होना अच्छा नहीं है। अतः मुक्ति के लिए इस अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र में निवास करना चाहिए। महातपस्वी महर्षि जयगीषव्य ने इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा मेरी भक्ति से युक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त की थी। महर्षि जयगीषव्य की श्रेष्ठ गुफा योगियों की स्थली मानी जाती है। योगी लोग वहाँ सदा मेरा ध्यान करते हैं।
और वहाँ योग की अग्नि तीव्रता से प्रज्वलित होती रहती है। मनुष्य परम कैवल्य प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अव्यक्त लिंगों वाले तथा सभी सिद्धांतों को जानने वाले मुनिगण यहाँ मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। मैं उनके लिए अति उत्तम योग शौर्य तथा अपने सायुज्य रूप अभीष्ट स्थान को बताऊंगा। मेरे क्षेत्र में अपनी सभी क्रियाएं मुझ में समर्पित करने वाले कुबेर ने क्षेत्र के सेवन से ही गणेशत्व को प्राप्त किया था। हे देवी, जो ऋषि संवर्त नामक मेरे भक्त जन्म लेंगे, वे भी यहाँ मेरे आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे कमल नयने महातपस्वी पराशर पुत्र योगी ऋषि व्यास मेरे भक्त होंगे। वेद संहिताओं का परिवर्तन करने वाले मुनि श्रेष्ठ भी इस क्षेत्र में विहार करेंगे। हे सुब्रते, देवर्षि गणों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, देवराज, इंद्र, अन्य देवता लोग तथा महात्मा ये सब यहाँ पर मेरी उपासना करते हैं। अन्य दिव्य योगी तथा महात्मा लोग भी प्रसन्न रूप धारण कर एकाग्रचित होकर यहाँ पर सदा मेरी उपासना करते रहते हैं। विषयों में आसक्त मन वाला तथा धर्म का त्याग किया हुआ मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत हो जाए तो वह भी संसार में पुनः जन्म नहीं प्राप्त करता। तो फिर हे सुब्रते, जो ममता रहित, धीर, सतगुणों में स्थित, जितेंद्रिय, व्रती, कर्म प्रवृत्ति से रहित, मुझ में ध्यानरत, बुद्धिमान तथा संग रहित है, वे सब देव को प्राप्त करके मेरी कृपा से यहाँ श्रेष्ठ मोक्ष अवश्य प्राप्त करते हैं। विषय में आसक्त मनवा जो ममता रहित, धीर, सत्गुणों में स्थित, जितेंद्रिय, व्रती, कर्म प्रवृत्ति रहित, मुझ में ध्यान रत, बुद्धिमान तथा संग रहित है, वे सब मुझ देव को प्राप्त करके मेरी कृपा यहाँ अवश्य प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे सुब्रते, हजारों जन्मों में भी योगी जिस को प्राप्त नहीं कर पाता, उस उत्तम मोक्ष को वह यहाँ पर मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हे वरानने, पूर्व काल में यहाँ ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए गए कैलाश भवन नामक इस गोप्रेक्षक क्षेत्र को देखो। इस गोप्रेक्षक क्षेत्र में आकर मेरा दर्शन करके मनुष्य दुर्गति नहीं प्राप्त करता है और पापों से छूट जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने गायों के दूध से कपिलाहद नामक विशाल तथा पुण्यतम तीर्थ का निर्माण किया है। यहाँ मैं स्वयं वृषभध्वज इस नाम से विख्यात हूँ। हे देवी, मैंने सदा से यहाँ निवास किया है, ऐसा आप देखती भी हैं। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किए गए भद्र तोय नामक सरोवर को देखो। हे देवी, सभी देवताओं ने हे इस शांत हो जाइए ऐसा कहकर इस स्थान पर मुझे शिव को प्रसन्न किया था। अब मैं शांत हो गया हूँ। परमेष्टि ब्रह्म ने यहाँ लाकर मुझे स्थापित किया था। हे वरानने, पूर्व काल में यहाँ ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए गए कैलाश भवन नामक इस गुरुप्रेक्षक क्षेत्र को देखो। ये गुरुप्रेक्षक क्षेत्र में आकर मेरा दर्शन करके मनुष्य दुर्गति नहीं प्राप्त करता, पापों से छूट जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने गायों के दूध से कपिलाहद नामक विशाल तथा पुण्यतम तीर्थ का निर्माण किया है। यह भी मैं यहाँ वृषभध्वज इस नाम से विख्यात हूँ। हे देवी, मैंने सदा से यहाँ निवास किया है, ऐसा आप देखती भी हैं। यहाँ ब्रह्मा द्वारा निर्मित किए गए भद्र तोय नामक सरोवर को देखो। हे देवी, सभी देवताओं ने हे इसे शांत हो जाइए ऐसा कहकर इस स्थान पर मुझे शिव को प्रसन्न किया था, तब मैं शांत हो गया था। परमेष्टि ब्रह्मा ने यहाँ लाकर मुझे स्थापित किया। ब्रह्मा जी से प्राप्त करके विष्णु ने पुनः स्थापित किया। तब दुखी चित्त वाले ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, आपने मेरे द्वारा लाए गए इस लिंग को क्यों स्थापित किया? तत्पश्चात विष्णु कुपित मुख वाले उस ब्रह्मा से पुनः बोले, रुद्र, देवताओं में मेरी अत्यधिक श्रेष्ठ तथा महत्तम भक्ति है। मेरे द्वारा स्थापित किया गया यह लिंग आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगा। हे देवी, मैं तभी से यहाँ हिरण्यगर्भ इस नाम से स्थित हूँ।
इन देवेश्वरों का दर्शन करके मनुष्य मेरा लोक प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने परम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस पवित्र लिंग को विधि पूर्वक पुनः स्थापित किया। मैं यहाँ स्वरलीनेश्वर नाम से स्वयं विद्यमान हूँ। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्य कभी जन्म नहीं लेता। जो गति योगियों की कही गई है वह अन्य गति उसकी भी होती है। इसी स्थान पर मैंने व्याघ्र का रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक स्वरूप एक अभिमानी तथा बलवान दैत्य का वध किया था। व्याघ्रेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध होकर मैं यहाँ सदा स्थित हूँ। इस व्याघ्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य पुनः दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में उपल तथा बिदल नाम जिन दो दैत्यों के लिए ब्रह्मा ने स्त्री के द्वारा बद्ध होने का विधान किया था, उन्हें अभिमान युक्त देखकर आपने हिरण में अवज्ञापूर्वक एक कंदूक से मार डाला था। आपके उसी कंदूक का यह देह यहाँ स्थापित हो गया, अर्थात वह कंदूक लिंग रूप में परिणित होकर स्थापित हो गया। प्रारंभ में गणपों के साथ आकर मैं यहाँ स्थित हो गया, अतः यह ज्येष्ठ स्थान यहाँ मेरा दर्शन पुण्यप्रद है। देवताओं ने यहाँ सभी ओर इन लिंगों को स्थापित किया, अतः भक्ति युक्त होकर इन लिंगों का केवल दर्शन करके मनुष्य मृत्यु होने पर शिव का गण हो जाता है। हे देवी, पूर्व काल में स्वयं तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय ने मेरे प्रिय तथा हितकर स्थान समझकर यहाँ लिंग की स्थापना की थी। शैलेश्वर नाम से प्रसिद्ध इस लिंग को तुम आदरपूर्वक देखो। हे देवी, इसका दर्शन करके मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। हे देवी, पुण्यमयी तथा पाप को नष्ट करने वाली यह वरुणा नदी इस क्षेत्र को अलंकृत करके गंगा के साथ मिल जाती है। इसके संगम पर भी ब्रह्मा के द्वारा उत्तम लिंग स्थापित किया गया है। यह संगमेश्वर इस नाम से जगत में प्रसिद्ध है। तुम इसका दर्शन करो। देव नदी के संगम पर स्नान करके शुद्ध होकर जो मनुष्य संगमेश्वर की पूजा करता है, उसे जन्म भय कहाँ से हो सकता है। हे देवी, मैं इसे महाक्षेत्र मानता हूँ। यह योगियों का परम निवास स्थान है। इस श्रेष्ठ क्षेत्र के माध्यम से मैं स्वयं प्रकट होकर अधिष्ठित हूँ। सभी सुर तथा असुर यहाँ मुझे मध्यमेश्वर इस नाम से कहते हैं। मेरा व्रत धारण करने वाले सिद्धों और मोक्ष की अभिलाषा वाले ज्ञान योग में परायण मन वाले योगियों का यह निवास स्थान है। इन मध्यमेश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य अपने जन्म के विषय में चिंता नहीं करता है। भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने भी यहाँ लिंग को स्थापित किया है। शुक्रेश्वर नाम से विख्यात यह लिंग सभी सिद्धों तथा देवताओं से पूजित है। नियमित होकर इनका दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर पुनः संसारी जीव नहीं होता है। पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक स्वरूप एक दैत्य सियार के रूप में विद्यमान था। पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक स्वरूप एक दैत्य सियार के रूप में विद्यमान था। अपने बंधन से संकित उस दैत्य ने ब्रह्मा से वर प्राप्त करके गोमायु सियार का रूप धारण कर लिया था। हे पार्वती, मैंने उसका वध किया, तब से मैं जम्बुकेश कहा जाने लगा। आज भी लोक में प्रसिद्ध तथा देवताओं और असुरों में नमस्कृत इस देवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, शुक्र आदि प्रधान ग्रहों के द्वारा स्थापित किए गए इन पुण्यमय तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंगों का दर्शन करो। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने अपने निवास स्वरूप इन पवित्र लिंगों का वर्णन किया। मेरे क्षेत्र में एक अन्य गुप्त स्थान भी है, इसे सुनो। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 4 कोस अतएव 1 योजन में कहा गया है। हे सुंदर अंगों वाली, मृत्यु काल में इसे अमरता प्रदान करने वाला जानो। महालय गिरी में विराजमान तथा केदार पर स्थित मेरा दर्शन करके मनुष्य
दर्शन करके मनुष्य गण तो प्राप्त कर, किंतु इस क्षेत्र में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन स्थानों में गणपति पद प्राप्त होता है और यहाँ पर उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। तहे बरारण्य उस महालय केदार मध्य क्षेत्र इन सबसे पुण्यप्रद यह अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र कहा गया है। केदार मध्य क्षेत्र तथा महालय स्थान ये तीनों पृथ्वी लोक में मेरे पवित्र क्षेत्र हैं, किंतु यह उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है। जब से इन लोगों की सृष्टि की गई तब से मैंने इस पवित्र क्षेत्र का परित्याग कभी नहीं किया, इसलिए यह अभिमुक्त क्षेत्र हो गया। यहाँ मेरे अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य शीघ्र ही पापों से मुक्त होकर पशुपाशों जीवन बंधन से छूट जाता है। शैलेश्वरो संगमेश्वर सरलीनेश्वर मध्यमेश्वर हिरण्यगर्भ ईशान गोपेश्वर वृषभध्वज उपश्यान ज्येष्ठ स्थान में निवास करने वाले शिव शुक्रेश्वर प्रसिद्ध तथा जम्बुकेश्वर का दर्शन करके मनुष्य दुख के सागर रूप संसार में जन्म नहीं लेता है। ऐसा कहकर महादेव ने सभी दिशाओं की ओर देखा। दिशाओं देखकर देवादेव महादेव ने बैठे जाने के अनंतर वह संपूर्ण स्थान सहसा दीप्यमान हो गया। तत्पश्चात भस्म लगाने से श्वेत प्रभा से नियम व्रत धारण करने वाले पशुपति के भक्त और महेश्वर के प्रति समर्पित बहुत से सैकड़ों सिद्ध और महात्माओं ने वहां आकर महेश्वर को प्रणाम किया। पुनः वे ध्यान योग में स्थित होकर योगेश्वर को बार बार देखकर अपने मन को स्थिर करके उन योगेश्वर में लीन होते हुए से स्थित हो गए। उनके इस प्रकार स्थित होने पर देवदेव उमापति परम मूर्ति धारण करके हुए विराट पुरुष के रूप में हो गए। वे संपूर्ण जगत को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए प्रलय काल के समान खड़े हो गए। तब पुलकित रोमों वाली पार्वती वहां स्थित उन जगत प्रभु की उस परम मूर्ति को देखकर देखने में समर्थ न हो सकी। तदंतर पहले कभी न देखे गए उस स्वरूप को प्रकृति में स्थित समझकर वे परम योग के द्वारा प्रकृति का रूप धारण कर महात्मा शिव के उस स्वरूप को पुनः देखने में समर्थ हो गए। तब अत्यंत सुंदर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए दग्ध लिंग वाले वे सभी योगी शिव के ध्यान में लीन होकर उन विराट पुरुष के हृदय में प्रविष्ट हुए। तदंतर शिव जी ने सभी पापों का हरण करने वाले दिव्य तथा पूर्व में प्रकट किए गए नील लोहित मूर्तिस्थ रूप को पुनः धारण किया। उस रूप को देखकर पुलकित समस्त रोमों वाली पार्वती ने स्तुति करते हुए तथा उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे भगवान, ये कौन है? तब सूर श्रेष्ठ पर्वतराज की उस पुत्री से कहने लगे, भगवान बोले, हे भामिनी, मेरे व्रत का आश्रय लेकर जिन जिन भक्त युक्त श्रेष्ठ द्विजों ने यहाँ योग का अभ्यास किया, उनके एक जन्म में ही इस क्षेत्र के प्रभाव तथा उनके भक्ति के कारण मैं स्वयं विग्रह रूप से इस प्रकार का अनुग्रह करता हूँ। अतः यह महान क्षेत्र ब्रह्मा आदि देवताओं वेदज्ञ श्रेष्ठ ब्रह्म तपस्वियों के द्वारा सेवित है। हे देवी, इस प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्थी को वाराणसी में शिव की पूजा की जाती है। दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी को जाती है। सूर्यग्रहण तथा चंद्रग्रहण के अवसर पर विशेषकर कार्तिक महीने में पुण्यप्रद सभी पर्वों में विष्णुवत अन्य अयन संक्रांतियों में पृथ्वी पर स्थित सभी तीर्थ वाराणसी में विद्यमान उत्तर वाहिनी पुण्यमयी मेरे सिर से निकली हुई तुम्हारे पिता गिरिराज हिमालय की पुत्री पुण्य स्थान में विराजमान तथा सदा पुण्य दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा का सेवन करते हैं। हे वरानने, सभी ओर से आकर जो उन भागीरथी का सेवन करते हैं उन्हें सुनो। इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।